नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल नितिन शर्मा मैथ्स और मैं हूं आपका दोस्त नितिन। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं कि फंक्शंस के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, फंक्शंस के कॉन्सेप्ट को शॉर्टकट ट्रिक से कैसे किया जाता है। और आज मैं आपको प्रूफ देने वाला हूं कि जो प्रीवियस ईयर्स पेपर्स है यूपी, टीजीटी और पीजीटी का, जो कि 2016 में हुआ था, उसका जो प्रीवियस पेपर है यूपी पीजीटी का, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे उन क्वेश्चंस को शॉर्टकट ट्रिक से विद इन 5 सेकंड, विद इन 10 सेकंड किस प्रकार से बनाए जाते हैं। जी हाँ, आज मैं प्रूफ के साथ आया हूं आपके सामने और ये प्रूव कर दूंगा कि हमारे जो कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं, हमारे जो कोर्स और बैच में जो कॉन्सेप्ट डिजाइन किए हुए हैं, यानी कि जो हमारा कंप्लीट कोर्स है विद शॉर्टकट ट्रिक्स, उन कोर्स की हेल्प से प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस प्रकार से शॉर्टकट ट्रिक से किए जा सकते हैं, आज प्रूफ करता हूं मैं आपके सामने। ठीक है, तो देखिए लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने आ चुका है। ये यूपी, टीजीटी, पीजीटी प्रीवियस पेपर्स 2016 का पार्ट नंबर 4 है। इससे पहले हमने 3 पार्ट्स पढ़ लिए हैं। अगर आपने पीछे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, बहुत सारी प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें आपको अलजेब्रा के सॉल्यूशंस, स्टडी मटेरियल, शॉर्टकट ट्रिक्स लेक्चर्स, प्रीवियस ईयर्स पेपर्स, बहुत सारा मटेरियल वहां से मिलने वाला है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूले, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी, वो सारी फ्री वीडियोस हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना, ताकि जब भी नई क्लास आपके सामने ली जाए आए आपके सामने, तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये रह जाती है कि आप लोग क्लास तो पूरा देख लेते हैं, वीडियो तो पूरा देख लेते हैं, पूरा वीडियो का लुत्फ उठाते हैं, पूरा फायदा उठाते हैं, लेकिन अब वीडियो देखते देखते वीडियो की भावनाओं में खो जाते हैं और लाइक करना भूल जाते हैं। तो आप जब भी किसी भी क्लास को देखें तो आपकी ड्यूटी बनती है, अगर आपको वीडियो कहीं भी जरा भी पसंद आता है तो तुरंत उस वीडियो को लाइक करना ना भूले। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए यूं ही इसी प्रकार लगातार फ्री वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्लासेस लाते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए लेते हैं आज क्वेश्चन नंबर 16। देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन। देखिए ये यूपी पीजीटी 2016 में आया था। अब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप फटाफट 10 सेकंड में भी क्लास को अगर देखिए आपने क्लास को अच्छे से समझा है, कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, तो ऐसे क्वेश्चन आप 10 सेकंड के अंदर बना लेंगे। और हाँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बना के दिखाऊंगा। आज सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को मैं शॉर्टकट ट्रिक से करने वाला हूं और ये प्रूव कर दूंगा कि बैच के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से अगर आप कॉन्सेप्ट अपने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं तो किस प्रकार से एग्जाम्स को क्वालिफाई किया जाता है। श्योर सिलेक्शन कोर्स की हम यहां पर आपको वजह देते हैं कि क्यों श्योर सिलेक्शन कोर्स हमने बनाया हुआ है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास आया हुआ है, tan इनवर्स x ग्रेटर देन कोट इनवर्स x। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड बना लेंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं लेकिन शॉर्टकट ट्रिक्स के बारे में ज्यादा कुछ सीखा नहीं है, ज्यादा कुछ जाना नहीं है, या कॉन्सेप्ट को गहराई से नहीं जाना, तो आप इसमें सोच विचार करने लग जाएंगे, यार कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, आप सोचेंगे, वैल्यू पुट करके देखेंगे यार कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है, या इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, है ना, यहाँ पर इसको 1/में tan इनवर्स करने की कोशिश करेंगे, या इसको 1/में कोट इनवर्स। तो ऐसे समय खराब करेंगे आप और 1-2 मिनट या 5 मिनट खराब कर लेंगे और सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको अभी इस क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से करके दिखाता हूं। देखिए कैसे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट ट्रिक से बनाते हैं। देखिए 4 ऑप्शन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। पहले एक बार ऑप्शन में आपको बता देता हूं, x इज इक्वल टू 1 बता रहा है, x ग्रेटर देन 1 बता रहा है, और सी ऑप्शन x लेस देन 1 और ऑल वैल्यूज ऑफ x। अब इस क्वेश्चन को देखिए शॉर्टकट ट्रिक से कैसे बनाता हूं। शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, जनरल सिंपल सा फॉर्मूला है, वो माइंड में रखना है और उसको अप्लाई करना है। देखिए शॉर्टकट ट्रिक्स याद करना अलग बात होती है, फॉर्मूला याद करना अलग बात होती है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम्स के समय में उन फॉर्मूले का इस्तेमाल करना भी एक टेक्निक होती है। और वो चीजें कब आती हैं, जब आप कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक अभ्यास करते हैं तो कॉन्सेप्ट ये अपना मालूम हो जाता है कि ये क्वेश्चन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल होगा। ठीक है, याद करना अलग बात होती है, इस्तेमाल करना अलग बात होती है। तो अभ्यास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखिए इसमें एक छोटा सा जनरल सा फॉर्मूला है जो हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपको बताया था कोर्स के अंदर, बैच के अंदर, कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 होता है भैया, है ना। अब देखिए जैसे ही आपने tan इनवर्स और कोट इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखा, आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक आया,
यार कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लेकिन आपके दिमाग में यार होगा यहाँ पर तो है ही नहीं यार कोट tan इनवर्स, तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर कोट इनवर्स तो है, tan इनवर्स की कमी है, तो हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे ना बोथ साइड। देखिए क्या करेंगे, तो इधर भी tan इनवर्स ऐड करेंगे, ये लीजिए tan इनवर्स x लेफ्ट साइड में भी हमने ऐड कर दिया, और ये लीजिए राइट साइड में भी हमने ऐड कर दिया। ठीक है भैया, ये लो जी, हिसाब हो गया बराबर। अब ये तो बन गया फॉर्मूला, कहां से, ये रिजल्ट, ये फॉर्मूला बता रहा है ना, ये ट्रिक बता रही है, तो यहां तो बन जाएगा π/2, और ये कितने हो गए, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ये हो गया भैया आपका 2 tan इनवर्स x। देखा कितना इजी क्वेश्चन आ चुका है, 10 सेकंड में क्वेश्चन आ चुका। मैं तो कह रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो ये वाला क्वेश्चन है ना, पेन बिना पेन उठाए माइंड में ही कैलकुलेट हो गया। क्यों, बहुत साइड tan इनवर्स ऐड किया, ये π/2, अब 2 अब नीचे आ जाएगा, ये 2 कहां आएगा, ये 2 नीचे आकर क्या बना देगा, π/4 बना देगा। अब ये tan इनवर्स उधर जाएगा तो x ग्रेटर देन टेंजेंट π/4 बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए। माइंड में ही कैलकुलेट हो गया अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो x ग्रेटर देन क्या आएगा, 1 आएगा भैया। ये लो जी, सॉल्यूशन आ चुका है, माइंड में ही कैलकुलेशन हो जाएगी अगर आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन, x ग्रेटर देन 1 इज द राइट आंसर। देखा, इस प्रकार से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो उम्मीद करता हूं आपको ये सारी बातें समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो ये सारे कोर्स, सारे कॉन्सेप्ट, सारे बेसिक बातें हमारे कोर्स के अंदर समझाई हुई है। ठीक है, अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं इंफॉर्मेशन उन कैंडिडेट्स के लिए बता रहा हूं जो नए आए हैं पहली बार। ठीक है, जो पुराने कैंडिडेट्स हैं उनको तो हमारी सारी बातें मालूम है, जो नए वीडियो पर आते हैं, रोजाना 100-150 कैंडिडेट्स रोजाना नए आते हैं, उनके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं बैच के माध्यम से, कोर्स के माध्यम से, तो हमारा ऐप है नितिन शर्मा मैथ्स, हमारा यूट्यूब चैनल का नाम है, वही हमारा ऐप का नाम है, हमारी एप्लीकेशन है। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और बैच अगर कोर्स ज्वाइन करते हैं या बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको टोटल 35 चैप्टर्स मिलेंगे, ग्रेजुएशन की कॉन्सेप्ट मिलेंगे, 41 वीडियो लेक्चर शॉर्टकट ट्रिक्स के फ्री मिलेंगे, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल मिलेगा, चैप्टर वाइज एक्सरसाइज, चैप्टर वाइज असाइनमेंट मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी होली का ऑफर चल रहा है, होली धमाका ऑफर चल रहा है, 31 मार्च तक आप अपने कोर्स को डिस्काउंट प्राइस पर ले सकते हैं। जो 4 मंथ का प्लान है उसके अंदर आपको 200 का डिस्काउंट मिलेगा, और 6 मंथ के प्लान में आपको टोटल 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। तो फटाफट से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके कोर्स को बाय कर सकते हैं। और ये छोटी सी क्लिप है 1 मिनट की, इस क्लिप को आप जरूर देखिए, खत्म नहीं है, अभी एक स्पेशल ऑफर और आपको मैं बताने वाला हूं। अगर आप कोर्स बाय करना चाहते हैं, कोर्स बाय करने में इंटरेस्टेड है, तो उन पर हमने होली के फेस्टिवल पर इस मंथ के एंड तक यानी कि 31 मार्च तक आपको स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है। आपको जितने भी कोर्स आप बाय कर रहे हैं उनमें आपको 200 और 500 का डिस्काउंट मिल रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी मैथ्स 4 मंथ वैलिडिटी वाला जो कोर्स है, उसका पहले प्राइस था 3499 3499। अब इसका प्राइस में 200 का यानी कि 200 का 200 रुपए का डिस्काउंट आपको मिल गया है। अभी आपको 3299 में मिलेगा। और 6 मंथ वाला प्लान तो जो था आपका 4499, ये आपको मिल रहा है 3999 में। ठीक है, अब हम बात करें DSSP का, इसी प्रकार DSSP का 4 मंथ प्लान 3499 का अब आपको 3299 में मिलेगा। और 6 मंथ का जो प्लान था 4499 अब आपको मिलेगा 3999 में। इसी प्रकार अगर हम बात करें एचटेट पीजीटी मैथ्स की, 4 मंथ का प्लान 3499 का था, अब आपको मिलेगा 3299। और 6 मंथ वाला प्लान 4499 का मिलेगा आपको, अब आपको मिलेगा 3999 में। इसी प्रकार केवीएस के और इसी प्रकार एनवीएस में आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो देर मत कीजिए, फटाफट से एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और फ्री स्टडी मटेरियल का इस्तेमाल कीजिए। और इन फ्री स्टडी मटेरियल को आप एज ए डेमो इस्तेमाल कीजिए, और आपको पसंद आ जाता है तो अभी 31 मार्च तक ऑफर चल रहा है, फटाफट से कोर्सेज को बाय कीजिए और अपनी स्टडी स्टार्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 पर। देखिए ये क्वेश्चन भी मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक से विद इन 5 सेकंड्स या 10 सेकंड्स बना के दिखाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो जरूर बनेंगे। देखो यूपी पीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है, डोमेन पूछ रहा है। पहली बात तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं तो इस क्वेश्चन को देखते आपके होश उड़ जाएंगे, आप निकाल नहीं पाएंगे यार ये क्या पूछ रहा है। एक तो अंडर रूट लगा दिया, ऊपर से एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रहा है और डोमेन पूछ रहा है। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, फंक्शन है हमारे पास fx, क्वेश्चन नंबर 17 कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन हमारे पास अंडर रूट के अंदर क्या है, 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x, एग्जैक्टली यही दिया हुआ। अब यहां से डोमेन पूछ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए पहले ऑप्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ए ऑप्शन x लेस देन 0, बी ऑप्शन x लेस देन इक्वल टू 0, सी ऑप्शन x ग्रेटर देन 0, डी ऑप्शन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे।
सबसे पहली बात तो जो ट्रिक हमने बताई हुई है वो ट्रिक ये है कि अंडरवुड के अंदर कोई भी आपका फंक्शन होता है, मान लीजिए जीएक्स है ना, अंडरवुड के अंदर कोई आपके पास फंक्शन दिया होता है और डोमेन पूछ रहा है। डोमेन से मतलब है सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड। बस ये छोटी सी कड़ी है, एक बात है डोमेन की जो फंक्शन से जुड़ी होती है कि भैया सीधी सी बात यह है, किसी भी फंक्शन की डोमेन निकालनी है तो x की वो सारी वैल्यूज पता कर लो जिस पर फंक्शन डिफाइंड हो जाए, तो वो ही उस फंक्शन की डोमेन है। तो कहने का मतलब यह है यहां से हमें x की सारी वैल्यूज निकालनी है जिस पर fx डिफाइंड हो रहा है। तो भैया फंक्शन की शक्ल देख के मालूम चलता है फंक्शन डिफरेंट टाइप्स के हो सकता है, तो फंक्शन की टाइप, फंक्शन की शक्ल ये बताएगी भैया सॉल्यूशन किस प्रकार से करना है। और ये फंक्शन इस प्रकार का है तो हमने डिफरेंट सारी टाइप्स बताई हुई है कि कौन से फंक्शन में कौन सा तरीका लगाना है। अब अंडरवुड वाला फंक्शन आता है तो भैया अंडरवुड के दो तरीके आ सकते हैं, इसके डिनोमिनेटर में भैया 1 है और उल्टा भी हो सकता है, इस प्रकार से भी फंक्शन आ सकता है एग्जाम में, तो घबराना नहीं है, दोनों की ट्रिक आपको बताने वाला हूं। अगर इस प्रकार से फंक्शन है जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसके अंदर जो gx होता है ना, gx की वैल्यू हमेशा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, क्योंकि अंडरवुड के अंदर जब पॉजिटिव क्वांटिटी होगी या नॉन नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो ही वो फंक्शन डिफाइंड हो पाएगा, अदरवाइज वो फंक्शन डिफाइंड नहीं हो पाएगा, है ना, नॉट डिफाइंड केस बन जाएगा। और इस प्रकार के केस में gx ग्रेटर देन 0 लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं लेना, क्योंकि इक्वल टू लेने पर ये अनडिफाइंड क्वांटिटी बन जाएगी 1/0 दैट्स इक्वल टू इनफाइनाइट क्वांटिटी। ठीक है, तो ये वाला केस है तो हम इस पर सॉल्यूशन बनाते हैं। gx क्या हमारा, ये हमारा gx है भैया, gx क्या है 2 की पावर x माइनस 5 की पावर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्वेश्चन हो चुका है, बस होने वाला है, बस 1 मिनट और लगेगी। देखिए फटाफट से मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा समय लग रहा है, अदरवाइज ये क्वेश्चन 5-10 सेकंड में हो जाता है। इसको उठाकर उधर ले जाइए 5 की पावर x। अब चारों ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, उन ऑप्शन में एक एक करके पुट करेंगे तो 5 सेकंड ज्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए मैं ऑप्शन आपको दिखा देता हूं, यहां पर स्क्रीन पर आपको ऑप्शन दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन आपके पास x लेस देन 0, क्या चेक करते हैं लेस देन 0 सेटिस्फाई करता है? तो एक बात तो देखिए, जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना लेस देन 0 लेस देन इक्वल टू 0, तो आप है ना पहले उन केस को सोल्व किया करो जिन पे इक्वल टू वाली बात आ रही है। ठीक है, जैसे मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं फटाफट एग्जाम में कैसे सोल्व करते हैं। जैसे ऑप्शन बी दिख रहा है आपको और ऑप्शन डी दिख रहा है आपको, तो बी ऑप्शन में इज इक्वल टू 0 वाली बात भी है और डी ऑप्शन में इज इक्वल टू 0 वाली बात है। तो हम एक काम करते हैं, इज इक्वल टू 0 चेक करके देखेंगे, अगर इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो गया तो बी और डी में से ऑप्शन में ठीक हो सकता है, और अगर इज इक्वल टू 0 सेटिस्फाई नहीं होता तो भैया बी ऑप्शन भी गलत और डी ऑप्शन भी गलत, फिर बात ए और सी पे रह जाएगी। तो चलिए फटाफट से x इक्वल टू 0 चेक कर लेते हैं, क्या x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 2 की पावर 0 1 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर 0 1 होता है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का मतलब होता है 1 या तो 1 के इक्वल है या 1 से बड़ा है। तो इसमें दो चॉइसेस होती हैं, या तो ग्रेटर देन है या फिर और इक्वल है, तो दोनों में से कोई एक हो जाए तो काम हो रहा है। तो यहां पर ये वाली बात हो रही है ना 1 इज इक्वल टू 1, दो में से कोई एक हो जाए तो हो जाता है, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब भैया ऑप्शन नंबर बी और डी दो में से कोई एक सही है ना। ए और सी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि ए और सी तो लेस देन वाली बात कह रहा है, इज इक्वल टू 0 तो नहीं कह रहा, जब इज इक्वल टू 0 तो हो रहा है। तो भैया सीधी सी बात है बी और डी में से एक सही है। अब बी और डी में से कौन सा सही है कौन सा गलत, उसका फैसला कैसे करेंगे? देखो बी कह रहा है लेस देन इक्वल टू 0, डी कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 1 पे चेक कर लो। अगर x इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई हो गया तो डी ऑप्शन सही है, और x इक्वल टू 1 सेटिस्फाई नहीं होता, मतलब 0 से छोटी वाली वैल्यू सेटिस्फाई हो रही है, तो बी ऑप्शन सही है। तो एक काम करता हूं मैं x इक्वल टू 1 चेक करके देखता हूं, तो जब मैंने जब 1 रखूंगा तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये बात तो गलत है भैया, रॉन्ग। तो ऑप्शन डी तो गलत हो गया, क्योंकि 1 ही नहीं हो रहा तो 2 भी नहीं होगा 3 भी नहीं होगा। इस प्रकार से डी ऑप्शन गलत, और बी ऑप्शन पे बात आती है, बी ऑप्शन पे चेक कर लेते हैं। वैसे हमें क्लियर तो हो गया है बी सही है, लेकिन चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन के हिसाब से x इक्वल टू -1 बी ऑप्शन में आ रहा है, तो x इक्वल टू -1 चेक करता हूं मैं, तो यहां -1 रखूंगा, 2 की पावर -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 की पावर -1। ठीक है, इसका मतलब होता है 1/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/5। ये बात तो भैया सही है, 1/2 मतलब 0.5 और ये होता है 0.2, तो क्लियर सी बात है भैया, ये ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखा ये अभी थोड़ा समझाने में समय लगा है, लेकिन अगर आपको ये ट्रिक ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड में क्वेश्चन आसानी से बना लेंगे। ठीक है, चलिए अब आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर लेके चलता हूं, उसको भी मैं शॉर्टकट ट्रिक से करने वाला हूं।
ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट वन हैविंग एलिमेंट 1 2 3 4 5 टू इटसेल्फ। ये क्वेश्चन कह रहा है कितने ऐसे ऑन टू फंक्शन बनेंगे। अगर आपने एनसीईआरटी लेवल तक पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल में फंक्शंस 1 1 ऑन टू निकालना, ठीक है, और ये डोमेन रेंज चेक करना, इतनी ही बातें होती हैं। वो नंबर ऑफ कितने 1 1 फंक्शंस बनेंगे, कितने ऑन टू फंक्शंस बनेंगे, कितने इनटू फंक्शंस बनेंगे, कितने मैनी वन फंक्शंस बनेंगे, इन सब की भैया शॉर्टकट ट्रिक्स होती है। फटाफट से क्वेश्चन आ जाते हैं अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। और ये जो फंक्शन, इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो थोड़ा एनसीईआरटी से उठकर थोड़ा अलग चीजें पूछी जाती है, तो ये चीजें वहीं पर आती है। ऑन टू फंक्शन जानना चाह रहा है तो एक बात ध्यान रखिए, कोई फंक्शन किसी भी सेट से इटसेल्फ है ना, कोई भी फंक्शन एक सेट से खुद के ऊपर ही आ रहा है। ए टू ए मतलब 1 ए हम मान लेते हैं, यहां पर थोड़ी देर के लिए ये है ए, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा 1 2 3 4 5, तो मतलब खुद का भैया खुद के साथ है। तो जब भी किसी भी फंक्शन का डोमेन और कोडोमेन, ये डोमेन होता है और ये कोडोमेन होता है ना, ऐसा फंक्शन जिसमें डोमेन कोडोमेन बराबर होता है तो इटसेल्फ वाला फंक्शन होता है। तो ध्यान रखना, चाहे 1 1 पूछे कितने 1 1 बनेंगे, चाहे ऑन टू पूछे कितने ऑन टू बनेंगे, तो इन सब का भैया एक ही जवाब है। क्या जवाब है? n फैक्टोरियल। n व्हाट इज n? n फैक्टोरियल व्हाट इज n? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट। सिंपल सी बात ये है, चाहे ये पूछे कितने 1 1 बनेंगे, चाहे ये पूछे कितने ऑन टू बनेंगे, और चाहे ये पूछे कितने 1 1 ऑन टू बनेंगे, है ना, 1 1 ऑन टू दोनों पूछ ले, अलग अलग पूछे तो भी ध्यान रखना n फैक्टोरियल आंसर आने वाला है। n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स है, तो भैया शॉर्टकट ट्रिक्स काम कर रही है, यहां पर 5 फैक्टोरियल इसका करेक्ट आंसर है। देखा, तो इस प्रकार से बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स हमने बताई हुई है जो आपके बहुत काम आने वाली है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 पर, उसको भी मैं फटाफट से ज्यादा कैलकुलेशन लगाऊंगा, थोड़ी सी ट्रिक लगाऊंगा, काम होने वाला है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। एफ एक्स इज इक्वल टू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू जी एक्स, जी डैश एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, देन एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर की वैल्यू जानना चाह। कुछ नहीं करना, जो चीजें गिवन उनको आपस में यूज करना आना चाहिए। देखिए इस पे कोई ज्यादा बड़ी ट्रिक तो लगेगी नहीं, कोई बड़ा लॉजिक तो नहीं है, बस आपका माइंड कितना शार्प है, कितनी कैलकुलेशन आपने की हुई है, जिन्होंने अभ्यास अच्छे समय तक प्रैक्टिस की है वो क्वेश्चन को निकाल लें, ठीक है। तो देखिए एफ डैश एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है भैया जी एक्स, क्लियर है, और क्या दिया हुआ है? जी डैश एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर है। और आपको फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर। इन दोनों का यूज करके ये निकालना है। अब देखिए कैसे निकालते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, जी ऑफ एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स की पावर 4, एफ ऑफ एक्स की पावर 3, जी ऑफ एक्स की पावर 4। देखिए यूपी टीजीटी 2016 में आया क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे? देखिए कहीं ना कहीं कनेक्शन ये, देखिए ये एफ डैश एक्स कनेक्ट है जी एक्स से और जी डैश एक्स कनेक्ट है एफ ऑफ एक्स स्क्वायर से। कहीं ना कहीं कहने का मतलब ये, अगर आपको यहां से इन दोनों का कनेक्शन बनाना है तो यहां पर इनका डायरेक्टली करेंगे बोथ साइड, तो जी डैश एक्स आएगा और जी डैश एक्स यहां से कनेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब इन दोनों का कनेक्शन बनाना है तो वो कनेक्शन यहां इन दोनों से बनेगा। वो ये दोनों आपस में कब कनेक्ट होंगे? जब ये जी डैश एक्स बन जाए। तुम क्या करने वाला है? इसका इन दोनों साइड में डायरेक्टली कर देते हैं, तो ये तो बन गया एफ डबल डैश एक्स, एक फर्स्ट डेरिवेटिव बन गया, सेकंड डेरिवेटिव, और ये बन जाएगा जी डैश एक्स। अब देखिए कनेक्शन बना कि नहीं बना? इसका ये दोनों बराबर हो गई चीजें, तो इसका मतलब ये क्वांटिटी इसके बराबर हो गई, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो गया? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। अब निकालना क्या है? एफ डबल डैश ऑफ एक्स स्क्वायर, मतलब यहां पर भैया एक्स स्क्वायर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? इस एक्स को रिप्लेस कर देंगे, किससे? एक्स स्क्वायर से रिप्लेस करेंगे। तो देखिए ये क्या बन गया? एफ डबल डैश एक्स स्क्वायर बन गया। अच्छा, x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखा है, तो x तो ये है तो यहां पर भी रखेंगे ना, ये लो जी, ये रख दिया, x की जगह पर एक्स स्क्वायर रखा, पावर दो तो ऑलरेडी पहले से है, तो ये बन गया f ऑफ x की पावर 4, तो इसका कनेक्शन ये बन गया। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। ऑप्शन नंबर हमारा मैच कर रहा है, बी ऑप्शन मैच कर रहा है, f ऑफ x की पावर। देखा, तो ऐसे लॉजिक बनाया, कनेक्शन बनाया, फटाफट आंसर हो गया, ज्यादा समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 25 से 30 सेकंड लगेगी। चलिए बढ़ते हैं आज के। इफ A इज एन ओपन सेट, B इज क्लोज सेट, देन B माइनस A। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप ज्यादा दिमाग मत लगाना, सोचने विचारने का क्वेश्चन में नहीं है, नंबर लाइन पे आ जाना। क्या आना है? नंबर लाइन पर, ठीक है। हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक क्लोज सेट है, ये ले लेते हैं, ये ले लेते हैं हमने, मान लिया 0
ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। और कह रहा है कि बी तो एक क्लोज सेट है और ए ओपन सेट है। हम मान लेते हैं यहां से यहां तक, है ना, यहां से यहां तक 1 to 4 ये हमारा एक क्लोज सेट है ना। एक सेट, एक इंटरवल एक सेट ही होता है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ये एक सेट ही है, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है, सेट हैविंग एलिमेंट x such that 1 less than equal to x less than equal to 4 और x belongs to R। तो कहीं आप सोचो आपने जो सेट की बात कर रहे हो और आप इंटरवल बना कर दे रहे हो, तो एक्चुअल में इंटरवल एक सेट ही होता है। सारी बातें हमने बताई हुई आपको, ठीक है। तो अब इसमें से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपका बी हो गया। तो आपको ए हम मान लेते थोड़ी देर के लिए, हमने ए मान लिया 2 ओपन, क्योंकि ए ओपन सेट बता रहा है, तो ये इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है, सेट हैविंग एलिमेंट x such that 2 less than x less than 3 और x belongs to R। तो ये इंटरवल भी एक सेट ही तो होता है, ठीक है। अब b माइनस ए करेंगे, तो b माइनस जब a करेंगे तो भैया क्या बचने वाला है, एक सेट ही बचने वाला है। वो एक सेट ही बचेगा, और वो कैसा सेट बचेगा, क्लोज सेट बचेगा हमारा। कैसा सेट बचेगा, क्लोज। इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली लॉजिकल बात थी, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज पार्ट नंबर 4 कवर किया है। 4 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, और मैंने प्रूव कर दिया है कि किस प्रकार से प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं उनको शॉर्टकट ट्रिक से बनाए हुए हैं। तो हमारे बैच के अंदर, आपको कोर्स के अंदर ऐसी बहुत सारी शॉर्टकट ट्रिक्स मिलने वाली है जो आपके कंपटीशन एग्जाम में बहुत काम आने वाली है। आपने यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे कोर्सेज देखे होंगे, लेकिन हमने जो कंटेंट बनाया हुआ है वो टोटली प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को ध्यान में रखकर, जिस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको दिमाग में रखकर डिजाइन किया हुआ कोर्स है, आपके बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो अगर आपने ये क्लास आज की पसंद आई है तो फटाफट से लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक करके जाना, और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा देना, जब भी आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है, जब भी वीडियो आएगा। और अगर आप कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप को डाउनलोड करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोर्स और बैच को ज्वाइन कीजिए। अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है, 3299 में आपको कंप्लीट कोर्स विद शॉर्टकट ट्रिक्स मिलने वाला है। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों।